अफ्रीकी महाद्वीप में एक छोटा पहाड़ी देश ब्यूरुंडी दुनिया की सुर्खियों में भले ही ज्यादा न आता हो, लेकिन इस देश की आजादी के पीछे छुपी है जातीय विभाजन, औपनिवेशिक शोषण और भूल न सकने वाली एक कहानी। चलिए जानते हैं बेल्जियम से ब्यूरुंडी की आजादी की कहानी। ब्यूरुंडी पूर्व मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है जो रुवांडा, टांजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच बसा हुआ है। यह देश आकार में बहुत छोटा है, लगभग 27,800 वर्ग किलोमीटर, लेकिन यहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। इसकी भौगोलिक संरचना मुख्यतः पहाड़ी है और यहाँ के मुख्य संसाधन हैं कृषि और झीलों से प्राप्त मछलियाँ। ब्यूरुंडी सदियों तक एक राजतंत्र था जहाँ गनवा राजा वामी शासन करते थे। 1890 के आसपास जर्मनी ने ब्यूरुंडी और रुवांडा को मिलाकर एक उपनिवेश बनाया जिसे कहा गया रुवांडारुंडी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद इस क्षेत्र का नियंत्रण चला गया बेल्जियम के हाथ में। संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में 1923 में यह क्षेत्र लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के तहत बेल्जियम के अधीन हो गया और 1946 से यह बन गया संयुक्त राष्ट्र का ट्रस्ट टेरिटरी। बेल्जियन शासकों ने तुत्सी और हुतू समुदायों के बीच विभाजन पैदा किया और प्रशासनिक कार्यों में तुत्सी अभिजात वर्ग को प्राथमिकता दी। इसी डिवाइड एंड रूल नीति ने आगे चलकर रक्तरंजित जातीय संघर्ष के बीज बो दिए। हालांकि 1959 के बाद से हुतू समुदाय ने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग उठानी शुरू की और देश में जन आंदोलन की शुरुआत हुई। 1960 में हुआ पहला आम चुनाव और धीरे धीरे देश में स्थानीय नेतृत्व स्थापित होने लगा। ब्यूरुंडी अब पूर्ण स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक रूप से तैयार हो रहा था। आखिरकार 1 जुलाई 1962 को ब्यूरुंडी ने बेल्जियम से औपचारिक रूप से आजादी हासिल की। देश के पहले राजा बने वामी वाम्बुत्सा फो। ब्यूरुंडी को एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्वतंत्रता मिली। आजादी के तुरंत बाद ही ब्यूरुंडी को जातीय हिंसा का सामना करना पड़ा। 1965 और 1972 में हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच भीषण संघर्ष हुए। 1966 में राजतंत्र समाप्त हो गया और देश ने गणराज्य रिपब्लिक का रूप ले लिया, लेकिन उसके बाद तख्तापलट, गृहयुद्ध और गहरी गरीबी ने ब्यूरुंडी के विकास को लगातार रोक दिया। बुरुंडी की आजादी एक ऐतिहासिक मोड़ था। एक ओर जहां थी स्वतंत्रता की खुशी, वहीं दूसरी ओर थी ऐतिहासिक जटिलताएं। आज बुरुंडी धीरे धीरे शांति, लोकतंत्र और विकास की ओर बढ़ रहा है। यह देश अफ्रीकी इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जहां उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़कर राष्ट्र निर्माण की लड़ाई शुरू हुई थी। आजादी का मतलब सिर्फ शासक बदलना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है अपनी पहचान को फिर से पाना।